Hello students, today we are going on new unit named coordination compound. लेक्चर 1 में इंट्रोड्यूस करेंगे इस यूनिट का और बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर के इसका डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हम पिछले टॉपिक्स में वैलेंसी और केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड कंडीशंस को पढ़ चुके हैं और ये चैप्टर कुछ वैलेंसी बेस्ड थ्योरम और कुछ न्यू कॉन्सेप्ट टेक्सा को लेकर के यहाँ डिस्कस करना है। और सबसे पहले मैं इसको इनिशियली क्लासिफाइड कर दूं कि कौन कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जिनको लेकर के हम इसका स्टडी करेंगे। तो आइए चलते हैं वन बाय वन कि क्या यहाँ इनिशियली समरी है इस चैप्टर की और देन इसके इनिशियल टॉपिक्स का स्टार्ट लेंगे। तो आइए डिस्कस करें इनिशियल चैप्टर में क्या क्या है और टर्म बाय टर्म इनको हम लोग स्टडी करेंगे। फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्या हैं ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है और क्या रोल है यहाँ, इन्हें समझेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट्स में। एंड सेकेंड क्राइटेरिया साल्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन और क्लासिफिकेशन, द कैटेगरी ऑफ साल्ट्स। एंड थर्ड स्पेसिफिक टर्म्स। सिंपली वी सेज दैट in this section we studies the taxa of coordination compounds। इस चैप्टर में प्रॉपरली यूज किए जाने वाले जो टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनका यहाँ स्टडी करेंगे। और कुछ टर्म्स में स्पेसिफिक टर्म्स हैं लाइक एज ए लिगेंड्स, और लिगेंड्स का यहाँ पर हम इनिशियली क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे। सो लीजेंस हैं, कीलेट्स हैं, ये स्पेसिफिक टर्म्स में आते हैं और कुछ और भी टर्म्स टेक्सा हैं जिनका स्टडी यहां होगा। नाउ फोर्थ पॉइंट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और उससे रिलेटेड उनका नंबर्स। सो सिंपली वी सेज दैट कोऑर्डिनेशन नंबर या फाइंड आउट करना सीखेंगे और जान पाएंगे कि क्या रिलेशन है स्पेशली यहां कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करने का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। और साथ ही साथ यहां जुड़ेगा सेक्शन आपका ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि हम लोग पिछले टॉपिक्स में सीख चुके हैं। स्पेशली रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना सीखा था। तो एक बार फिर से यहां रिव्यू लेंगे और सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर ही जज करना सीख लेंगे कि कैसे हम किसी गिवन कंपाउंड्स में मेन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन वैल्यू देखते हैं। देन थ्योरम में चले। चूंकि चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो वैलेंसी बेस्ड है, जैसा मैंने पहले ही आपको कहा कि केमिकल बॉन्डिंग जो कि एक बेसिक यूनिट है इसकी, वो हम लोग पढ़ चुके। अब यहां जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्टडी करेंगे तो कुछ थ्योरम्स हैं जो केमिकल बॉन्डिंग बेस्ड हैं और स्पेशली हम डिस्कस करें इस चैप्टर के लिए तो वर्नर्स साइंटिस्ट का नाम माइंड मेकअप करें। और ये सिंगल साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए बेसिकली केमिस्ट्री में बहुत वर्क किया और इस चैप्टर को जनरेट किया। तो वर्नर्स थ्योरी के रूप में हम यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का केस समझ लेंगे क्या क्या है, और देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं उनका फॉर्मेशन सीखेंगे। और सेवेंथ पार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। यहां से आपका इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा, क्योंकि आईयूपीएससी सेक्शन इज द बेस्ट सेक्शन फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बिल्कुल डिफरेंट है। जो आईयूपीएससी हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ी और उनका नॉमिनेशन करना सीखा, उससे बिल्कुल डिफरेंट मेथड्स यहां इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएससी का है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इससे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम में। इस आईयूपैक का क्वेश्चन जरूर मिल जाता है जहां आपको कंपाउंड्स दिया होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया होता है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दिया होता है और उसका हमें आईयूपीएससी नॉमिनेशन करना होता है। तो जान पाएंगे यहाँ पर कौन कौन से रूल्स हैं, क्या क्या न्यू टेक्सा हैं, कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी यूज करेंगे इसके नॉमिनेशंस के लिए, क्या क्या वहां पर टर्म कंडीशंस होंगे, वो सब हम स्पेशली इस आईयूपीएससी वाले सेक्शन में कवर करेंगे। देन आइसोमेरिज्म, चूंकि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉपर इंट्रो में
आइसोमरिज्म पढ़ चुके, बट यहां जब हम आइसोमरिज्म केस डिस्कस करेंगे सो स्पेशली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की ही बात करेंगे, इनके एग्जांपल्स लेंगे और डिस्कस करेंगे कि क्या वेरिएशंस आती है, कैसे ये आइसोमर्स बनाते हैं और कैसे इनमें आइसोमरिज्म की घटना होती है। देन वीबीटी, जैसे मैंने कहा केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है, तो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरम रिपीट करेंगे यहां और इसकी कंडीशंस जानेंगे, साथ ही साथ इसके लिमिटेशंस का भी स्टडी कर लेंगे और न्यू थ्योरम के रूप में पढ़ेंगे यहां CFT, नेम्ड क्रिस्टल फील्ड थ्योरम। एंड लास्ट करेंगे इस चैप्टर का एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, स्पेशली सेज दैट बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जब हम बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का डिस्कशन करते हैं तो इसका रिलेशन कहीं ना कहीं हमें इंट्रोडक्शन में मिल जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में चलें तो इनका एप्लीकेशंस भी समझना आसान हो जाता है, तो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के रूप में हम इनके एप्लीकेशंस पढ़ लेंगे और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का महत्व समझेंगे। तो स्टूडेंट्स ये है पूरा इस चैप्टर का लेआउट, बहुत इंटरेस्टिंग है। चैप्टर को न्यू कॉन्सेप्ट वे पर हम यहाँ स्टार्ट करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, नई नई जानकारियां करेंगे और साथ ही साथ में यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करने का केस सबसे पहले क्लियर करेंगे। तो आइए वन बाय वन स्टार्ट करें, चैप्टर का इंट्रोडक्शन करा दें और इंट्रोडक्शन में बहुत सारी नई नई जानकारियां यहाँ मिलने वाली हैं आपको और इसके बाद टर्म कंडीशंस को लेकर के आगे का स्टार्ट लेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करें कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को केमिस्ट्री में किस ब्रांच में स्टडी करें। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का रिलेशन है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। सो वी सेज दैट केमिस्ट्री की वे ब्रांच जिसमें हम स्पेशली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का स्टडी करते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहलाती है। उपसह संयोजन रसायन के रूप में इसे जानते हैं। डिस्कस करें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, तो इनका इंट्रो कवर कर पाएंगे क्योंकि हम जानते हैं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स स्पेशली ट्रांजिशन एलिमेंट्स के रूप में जाने जाते हैं। Why? Because they have uncompleted their D सबसेट। हम लोग पिछले टॉपिक्स में कवर कर पाए हैं D एंड F ब्लॉक यूनिट्स में कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं, स्पेशली मेटल्स के लिए ये केस जान ले, संक्रमण धातुएं कहते हैं, धातु तत्व कहते हैं, मेटल्स एलिमेंट्स कहते हैं। सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ये कैपेसिटी है कि वे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का मैक्सिमम फॉर्मेशन कर लेते हैं, जबकि नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी यह क्षमता है, बट कंपेयर करें तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में यह क्षमता मोर देन। सो यहां कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के द्वारा हम इनका रिलेशन जज कर पाते हैं। सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बेसिकली इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को निर्मित करने में सहायक होते हैं। प्रेजेंस या नेचुरल अकरेंस में चले तो बेसिकली मिनरल्स में, प्लांट्स में और एनिमल्स में इनकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की प्रेजेंस देखी जाती है। जैसे मैंने लास्ट में आपको इनिशियली इंट्रो कराया कि जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो लिविंग बींग्स क्राइटेरिया के लिए है और लिविंग बींग क्राइटेरिया आपका एनिमेलिया और प्लांटेरिया प्लैनेट्स को फॉलो करता है। एग्जांपल ले लें, जैसे प्लांट्स के लिए चलें तो हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल पिगमेंट इज द बेस्ट और यहां क्लोरोफिल पिगमेंट्स में आपका मैग्नीशियम नाम का जो एलिमेंट्स है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए जाना जाता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैग्नीशियम एलिमेंट्स। एनिमेलिया प्लैनेट्स में तो हम जान पाते हैं कि जो कार्डेट्स हैं वहां ब्लड एज ए लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू के रूप में प्रेजेंस है बॉडी में, और ब्लड का फॉर्मेशन चेक करें, केमिकल कंपोजिशन में जाएं तो हम जान पाते हैं कि हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस है। हीम आयरन पिगमेंट एंड ग्लोबिन प्रोटीन की उपस्थिति है।
तो यहाँ जो हीम पिगमेंट है, आयरन पिगमेंट है, और आयरन को Fe से डिनोट करते हैं केमिस्ट्री में, देन ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए विशिष्ट एलिमेंट के रूप में, मेन एलिमेंट्स के रूप में प्रेजेंस रखता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि मिनरल्स में, एनिमल्स में और प्लांट्स में ये कैपेसिटी है एलिमेंट्स के द्वारा कि वे इन बॉडीज में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, अर्थात यहां पर इनकी उपस्थिति होती। डिस्कवरी सेक्टर में चलें तो कोबाल्ट कंपाउंड्स का नियर अबाउट बैक 50 इयर्स में मैक्सिमम कंपाउंड्स का फॉर्मेशन यहां किया गया। तो हम देख पाते हैं कि आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो फॉर्मेशन किया गया, ये जो डिस्कवरी हुई इनके द्वारा, वो विशिष्ट आयामों में महत्वपूर्ण है। जैसे इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, इन बायोकेमिस्ट्री, इन क्लॉथिंग इंडस्ट्री, आल्सो वी नेम्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर, मेडिकल सेक्टर, डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइटेरिया हैव देयर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस, यानी विशेष प्रकार का महत्व तो ये विभिन्न क्षेत्रों में हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरह से हम जान पाते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक के रूप में जानते हैं, और स्पेशली इन्हें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के रूप में या कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड्स के रूप में भी पढ़ते हैं, जिन्हें वास्तव में जटिल यौगिक या संकर यौगिक भी कहते हैं। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की डिस्कवरी का जो श्रेय है वह अल्फ्रेड वर्नर साइंटिस्ट को जाता है, और इसलिए इन्हें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का फादर कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या उपसय संयोजन यौगिकों का जनक कहते हैं। वास्तव में अल्फ्रेड वर्नर के द्वारा इन जटिल यौगिकों का या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मुख्य रूप से स्टडी किया गया। आइए चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का और जान पाते हैं इनिशियली कि क्या क्या यहां पर हम इन्हें नॉमिनेट करेंगे और कैसे हम इनका इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल K4 FeCN का होल टेकन 6, दिस कंपाउंड इज नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जान पाते हैं कि क्या क्या इनिशियली यहां है। यहां पोटेशियम की जो प्रेजेंस है इसे एक्सटर्नल मेटल के रूप में रिमार्क करते हैं, EM से सिंबलाइज करते हैं फॉर एक्सटर्नल मेटल, और Fe यहां केंद्रीय धातु है, सेंट्रल मेटल के रूप में इसकी प्रेजेंस है, एंड साइनाइड स्पेशली यूज्ड एज अ टेक्सा नेम्ड लीजेंट। और ये जो नंबर्स डिनोट किया गया 6, ये है आपका लीजेंट नंबर। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का इनिशियल टेक्सा इस तरह से यहां रिमार्क होगा, और हम टेक्सोनॉमी में इनके डेफिनेशंस को भी कवर करेंगे और स्पेशली इंट्रोड्यूस करेंगे, और यहां हमें लीजेंड्स को स्पेशली पढ़ना है, इनके क्लासिफिकेशन को जानना है। तो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन के माध्यम से हम लोग यहां जान पाए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस तरह से यहां बनते हैं, क्या नेचुरल अकरेंस है, और अब चलते हैं हम लोग इसके टेक्सा में, इसके डेफिनेशन में, और देन साल्ट के बारे में जानते हैं, साल्टिफिकेशन पढ़ते हैं, और ऑक्सीडेशन नंबर के केस को सबसे पहले कवर करते हैं, ताकि हम इन कंपाउंड्स में मेन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर देख पाए। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले साल्ट्स को, और इनिशियली इंट्रोड्यूस कर ले इनके क्लासिफिकेशंस को। और जब हम यहाँ साल्ट का डिस्कशन करते हैं तो डिस्कस कर लेते हैं इनकी मॉलिक्यूलरिटी केस को। We know that when two type of molecules compounds add with one another, then they make additional compound, योगात्मक यौगिक के रूप में उसका निर्माण करते हैं। और जब हम साल्ट का प्रोसेस पढ़ते हैं फॉर्मेशन का, तो उस प्रोसेस को कहते हैं साल्टिफिकेशन। सो सिंपली वी सेज दैट व्हेन an acid react with base then they make salt। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें यहां, जब कोई एसिड किसी बेस से रिएक्ट करता है तो साल्ट का फॉर्मेशन करता है, यानी एसिड का रिएक्शन जब बेस से कराते हैं तो साल्ट का फॉर्मेशन होता है। यहां इनिशियली साल्ट का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। एक एग्जांपल ले लें, सपोज दैट एसिड के रूप में हमने लिया H2SO4, स्ट्रॉन्ग एसिड है,
रिएक्ट करा दें बेस से, कास्टिक सोडा NaOH ले लें और रिएक्ट कराएं तो यहां पर सोडियम सल्फेट साल्ट प्रोड्यूस होगा और यहां रिड्यूस होगा वाटर। देन साल्ट क्रिएट करेंगे Na2SO4 एंड वाटर प्रोड्यूस करेंगे H2O। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन मिल रही है हमें, इसको कहते हैं साल्टिफिकेशन, और ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है इसे कहते हैं साल्ट। सिंपली वी सेज दैट एसिड रिएक्ट विथ बेस देन दे मेक साल्ट। और एक एग्जांपल ले लें, लाइक एज ए HCl रिएक्ट करा दें कास्टिक पोटास से, KOH से, फॉर्मेशन देगा KCl पोटेशियम क्लोराइड साल्ट का और वाटर को रिड्यूस करेगा। तो इस तरह से हम जान पाए कि साल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है और इस फिनोमेना को हम कह सकते हैं साल्टिफिकेशन। अब चलते हैं क्लासिफिकेशन में। जो यहां फॉर्मेशन मैंने दिखाया ये सिंपल साल्ट हैं। सिंपल साल्ट का फॉर्मेशन इस तरह से होता है, बट इनिशियली जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में चल रहे हैं यहाँ, तो इन एडिशनल कंपाउंड्स को, योगात्मक यौगिकों को 2 क्राइटेरिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वन इज नोन एज डुअल साल्ट एंड अदर इज नोन एज आयनिक साल्ट्स। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम कि डुअल साल्ट क्या है, द्विक लवण क्या है, देन उसके बाद अगला टाइप्स। तो डिफाइन करेंगे डुअल साल्ट्स को। These molecular compounds exist in crystal lattice and break down into their constituent when dissolved in water। कह सकते हैं कि ये जो डुअल साल्ट हैं ये इस प्रकार के साल्ट हैं जो सॉलिड स्टेट में, क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट में प्रेजेंस रखते हैं, लेकिन वाटर में डिसॉल्व करने पर वे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में ब्रेक कर लेते हैं, टूट जाते हैं। तो ऐसे साल्ट्स को हम डुअल साल्ट्स कहते हैं। एग्जांपल जान लें, लाइक एज एलम्स। और जब एलम का एग्जांपल करते हैं तो कॉमन फार्मूला एलम्स के लिए जानते हैं M2SO4 सिंगल मोनोवेलेंट कंडीशन है, M2 ट्राइवेलेंट कंडीशन है, SO4 का होल टेकन 3 and 24H2। इट इज इन द कॉमन एलम्स फार्मूला। और बेस्ट एग्जांपल ले लें, जहां मैंने कहा मोनोवेलेंट है या मोनोवेलेंट मेटल्स ले लें, स्पेशली पोटेशियम इज बेस्ट फॉर मोनोवेलेंट कंडीशन मेटल। सो K2SO4। एंड ट्राइवेलेंट में चले तो पीरियोडिक टेबल का 3rd A ग्रुप, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, यहां से Al ले लें, देन Al2SO4 का होल टेकन 3 and 24H2O। दिस फॉर्मूला इज नोन एज पोटास एलम। अब हम जान पाते हैं यहां कि डुअल साल्ट क्यों है। स्पेशली यहां अगर ब्रेक करें तो रिएक्शन से जान पाएंगे कि हीट देने पर क्रिस्टलाइन वाटर का सबस्ट्रक्शन होगा। देन फर्स्ट पार्ट इज नोन एज पोटेशियम सल्फेट एंड अदर इज नोन एज एल्यूमिनियम सल्फेट। आइए रिएक्शन से जानते हैं कि किस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करेगा। रिएक्शन से जानते हैं कैसे ब्रेक डाउन होगा। K2SO4 Al2SO4 का होल टेकन 3 24H2O। हाई हीट देने पर इसका सबसे पहले क्रिस्टलाइन वाटर आउट होगा, देन बर्न्ट एलम का फॉर्मेशन होगा। K2SO4 Al2SO4 का होल टेकन 3 प्लस 24H2O, क्रिस्टलाइन वाटर आउट होगा। और चूंकि हम कह रहे हैं डिसॉल्व करने पर, तो अभी देख पाते हैं नेट रिएक्शन में कि डिसॉल्व करने पर क्या कंडीशन आएगी। और हीट दे इसे, देन K2SO4 Al2SO4 का होल टेकन 3, बोथ साइड्स आर ब्रेक डाउन इन वन अनदर। K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल टेकन 3 ब्रेक कर लेंगे। और अब यहां एक एक का आयनाइजेशन देख लें। देन K2SO4 ब्रेक करेगा ट्वाइस K प्लस में और SO4 2 माइनस में, और इसी तरह से Al2SO4 का होल टेकन 3 ब्रेक करेगा ट्वाइस Al ट्रिपल प्लस
प्लस थ्राइस SO4 डुअल माइनस। इस तरह से हम देख पाए इसका कि ये आयनाइजेशन होता है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में ब्रेक करता है। इसी का नेट रिएक्शन अगर मैं यहां लिखूं, देन K2SO4 Al2SO4 का होल टेकन 3 एंड 24H2O, और सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को यहां रिमूव करें, अलग करें वाटर में डिजॉल्व करने के कारण। तो रिमार्क करें ट्वाइस K प्लस आयनाइज्ड होगा, Al के लिए ट्वाइस Al ट्रिपल प्लस सल्फेट, टोटल 4 हो गया। देखिए होल टेकन 3 यहां है और एक पोटेशियम के साथ में, तो टोटल सल्फेट 4, देन 4SO4 2 माइनस एंड प्लस आउट करेंगे किसको, 24H2O को। तो इस तरह से ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में, पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करते हैं। तो यहां से हम जान पाते हैं कि ऐसे साल्ट डुअल साल्ट कहलाते हैं और इन्हें द्विक लवण कहते हैं। और सिंपली हम समझ लें कि जहां दो साल्ट की प्रेजेंस है, देखिए यहां पहला साल्ट है पोटेशियम सल्फेट और दूसरा साल्ट है एल्यूमिनियम सल्फेट, तो इसलिए हम इन्हें डुअल साल्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ और एग्जांपल्स लेंगे और इन साल्ट का क्लासिफिकेशन कंप्लीट करेंगे।